हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और आज का सेशन है वो आप थंबनेल से समझ गए होंगे। जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको हम कवर करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, पार्ट वन में हमने 50 क्वेश्चन कवर करे थे और इस पार्ट में भी 45 क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन स्किप ना करें। अच्छा, इस पार्ट को थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है और समय बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा आज कम ध्यान देंगे और जल्दी से इस पार्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर्स खत्म हो चुके होंगे इस पार्ट के बाद। दैट इज फ्रॉम जनवरी टू जून। ठीक है, तो पार्ट वाइज हमने मंथली कवर कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। और रिवीजन भी हो जाएगा, जो पढ़ चुके हैं वो एक बार देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं ताकि चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज का अच्छा, इस पार्ट में जितनी भी बुक्स हैं वो भी मेंशन कर दी गई हैं ऑथर्स के साथ, जितनी भी जून में रिलीज हुई हैं। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और जल्दी खत्म करते हैं इस पार्ट को। और इसी के साथ 6 महीने के करंट अफेयर्स भी कवर हो चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द 9th इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश जून 2023। तो अभी प्रश्न पूछ रहा है कि 9वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया है, ये बताना है। क्वेश्चन से ये समझ आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, जून में। और ये क्वेश्चन भी इतना कॉमन है, इतनी बार पूछा जा चुका है कि सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम कब मनाते हैं, 21 जून को। ठीक, 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। तो आंसर क्या हो गया भाई, 21 जून। ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का, ये याद रखना है। तो ये 9वां संस्करण है, 9वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है जो 2023 में मनाया गया। ठीक है, अगर ये 9वां है तो पहला कब मनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला मनाया गया था 2015 में। ठीक है, मतलब 2015 से हम मना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। ठीक, और इस बार जो थीम है हमारे भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की, वो क्या है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम क्या है, मतलब क्या होता है इसका, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो पूरा संसार है भी वो एक है या एक फैमिली है। ठीक है, तो ये है हमारे भारत की तरफ से थीम, वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। याद रखना है, थीम भी ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो 9वां संस्करण है, ये याद रखना है, जो 2023 में मनाया गया। और ये 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल योगा डे। अच्छा, ये कुछ और डेज हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। 21 जून को हम इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी मनाते हैं। योगा दिवस तो मनाते ही हैं अंतरराष्ट्रीय, और इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी मनाया जाता है 21 जून को। और ये जो ग्रीन में देख रहे हो आप हाईलाइटेड, ये सब सारी थीम्स हैं। ठीक है, इनकी। और 27 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एमएसएमई डे, और 29 को मनाते हैं हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक, एक क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो बनता है, और वो क्या है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे क्यों मनाते हैं या कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस। इनका नाम याद रखना है, इस पे क्वेश्चन कई बार बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा। ठीक है, या पूछा जाता रहेगा, मतलब क्योंकि ये है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, इनका नाम याद रखना है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, और ये है ग्रीन हाईलाइटर में थी। ये तीन ही इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यही मेंशन करें। 1 से 15 तक के पार्ट वन में आपको मिल जाएंगे विद थीम्स, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो रिलीज हुई हैं जून में और इनके ऑथर्स भी साथ में दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना चाहो नोट कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, तो बताना है फर्स्ट लेडी कौन है यूएस की। ठीक है, तो ऑप्शन है जो बिडेन, रोज बिडेन, जिल बिडेन, जिली बिडेन। तो जो बिडेन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये मेल है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, तो इनमें कौन है बताओ। तो जो फर्स्ट लेडी है यूएस की वो है जिल बिडेन। और ये फर्स्ट लेडी किसको बोला जाता है, किसी भी कंट्री को वहां के राष्ट्रपति जी की वाइफ को बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो ये होंगी वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, दैट इज जो बिडेन की ये वाइफ होंगी जिल बिडेन, इसलिए इनको बोला गया फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस। और ये पूछा जाता है, ऐसा पहले भी पूछा जा चुका है प्रश्न ये। ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिल बिडेन है फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस। एक चीज और भी जो सुर्खियों में रही, अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो 3 दिन के दौरे पे थे यूएस के, और एक चीज जो सुर्खियों में रही वो ये रही कि एज गिफ्ट या कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आप कह सकते हो कि पीएम मोदी जी ने जिल बिडेन को 7.5 कैरेट का आर्टिफिशियल डायमंड गिफ्ट करा। ठीक है,
आर्टिफिशियल डायमंड भी गिफ्ट करा है। ठीक है, जिल बिडेन जी को, दैट इज वाइफ ऑफ जो बिडेन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और जिल बिडेन कौन है? द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वन ऑफ मेडल एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप? अभी कौन पहला भारतीय बन चुका है जिसने एक मेडल जीता है? इवेंट नहीं जीता है, मेडल जीता है। कहां पर? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। ठीक, तो ये पहला भारतीय है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो पहला भारतीय जो एक मेडल जीत के लाया है, और मेडल भी कौन सा है? ब्रोंज। और ये ब्रोंज मेडल जीतने वाला कौन है? बी फॉर ब्रोंज और बी फॉर भावना देवी जी हैं, जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। फेंसिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये कौन सा गेम होता है? तलवारबाजी का होता है गेम, जिसको हम फेंसिंग बोलते हैं। और ये एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप कहां पे हुई है ये भी पूछा सकता है। तो ये जो इवेंट है ये हुआ था वुक्सी, चाइना में, ये भी याद रखना। ठीक, वुक्सी चाइना में ये इवेंट हुआ है, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। ठीक, जीता कौन है ब्रोंज मेडल? भावना देवी जी। इंडिया का पहला है, इसलिए याद रखना जरूरी है। रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन गॉट ईट राइट स्टेशन टैग बाय FSSAI, दैट इज फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सॉरी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उल्टा बोल दिया मैंने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है FSSAI। इसके बारे में लास्ट पार्ट में बात हो चुकी है, वहां पे आप चाहो तो देख सकते हो। मतलब इस समय थोड़ा जल्दी में कवर कर रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसके द्वारा किसको ईट राइट स्टेशन टैग दिया गया है? किस रेलवे स्टेशन को? तो ये मिला है असम के एक रेलवे स्टेशन को। बताओ इनमें से कौन सा है असम का? मुंबई तो महाराष्ट्र का हो गया, इंदौर MP का हो गया, और जयपुर राजस्थान का हो गया। तो गुवाहाटी है वो रेलवे स्टेशन जिसको अभी ईट राइट स्टेशन टैग मिला है। बेसिकली क्या होता है? एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण है, जो कि FSSAI के द्वारा दिया जाता है। ये प्रमाणित करता है कि जो रेलवे स्टेशन है ये अपने पैसेंजर्स को अच्छी क्वालिटी का हाइजेनिक फूड या स्टैंडर्ड क्वालिटी का हाइजेनिक फूड प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रमाण देता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट। ठीक है जी, तो गुवाहाटी को भी हाल ही में ये ईट राइट स्टेशन टैग मिला है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट, और कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन। अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने एक नींव रखी है जिसका नाम है बलिदान स्तंभ की। ठीक है, बताना है ये बलिदान स्तंभ की नींव कहाँ रखी गई है। जब भी हम बलिदान की बात करते हैं तो हमें जंग की याद आती है, और जब भी हम जंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो जगह हमें क्या याद आता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो बलिदान स्तंभ है इसकी जो नींव रखी गई कहाँ पे रखी गई है? जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में। ठीक है, अच्छा, ये बलिदान स्तंभ जो होगा ये प्रतीक होगा किस चीज का? हमारे जो सेना में जो है जवान और जिनकी शहादत हो, मतलब जो शहादत दे चुके हैं, ठीक है, तो उनकी वीरता का, उनके साहस का, उनके बलिदान का ये एक प्रतीक होगा जिसको हम बलिदान स्तंभ बोलेंगे। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में इसकी नींव रख दी गई है। ठीक है, अमित शाह जी ने इसकी नींव रखी, ये भी याद रखना है। ठीक, आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली अ फेस्टिवल नेम्ड हेमिस 2023 वाज सेलिब्रेटेड। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है हेमिस 2023, कहाँ मनाया गया है ये बताना है। तो जो हेमिस नाम का फेस्टिवल है मनाया जाता है जहां के LG जो हैं BD मिश्रा जी हैं। अब बताओ इनमें से कि कहाँ के LG BD मिश्रा है। पहली बात तो LG किसके होते हैं? यूटी के होते हैं। ठीक है, तो स्टेट को तो हटाई दो, उत्तराखंड होगा नहीं, राजस्थान होगा नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में किसके हैं? या फिर लद्दाख के हैं? तो लद्दाख के हैं LG BD मिश्रा जी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा जी, किसके? लद्दाख के। और लद्दाख में ही मनाया गया ये हेमिस नाम का फेस्टिवल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है, हेमिस ही इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ठीक, कहां पर है? हेमिस में। और हेमिस कहां है? हेमिस नाम से है। ठीक है, हेमिस नाम से है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ सामल हॉर्न क्राफ्ट गॉट GI टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। अभी एक सामल हॉर्न क्राफ्ट है जिसको GI टैग दिया गया, बताना है किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो ये जो सामल हॉर्न क्राफ्ट है ये बिलोंग करता है उस स्टेट को जहां के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो कहां के हैं? यूपी के। ठीक है, सामल हॉर्नक्राफ्ट कहां को बिलोंग करता है? यूपी को, और इसको GI टैग मिला है। यूपी के 5 चीजें और हैं जिनको GI टैग मिला है, तो कुल मिला के 6 हो गई। ये 5 और ये एक 6।
और ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? अमरोहा ढोलक हो गया, कालपी हैंडमेड पेपर हो गया, मैनपुरी तरकशी हो गया, महोबा गौरा पत्थर हो गया, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट हो गया। ये 5 और हैं जिनको यूपी में जीआई टैग मिला। इसी के साथ यूपी दूसरे नंबर पे आ चुका है अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स की बात करें, अगर सारे स्टेट्स की। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास है? तो वो है तमिलनाडु के पास। ठीक, ये याद रखना। दूसरे नंबर पे इसी के साथ कौन आ चुका है? यूपी। और तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक। ठीक, तमिलनाडु है पहले नंबर पे अगर सबसे ज्यादा जीआई टैक्स की बात की जाए, दूसरे नंबर पे यूपी आ चुका है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। तो ये है टॉप 3 जीआई टैग स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एप्पल अनाउंस टू लॉन्च एप्पल क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद। अभी एप्पल ने अनाउंस कर दिया है, घोषणा कर दी है कि वो एप्पल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा भारत में, लेकिन वो किसके साथ कोलैबोरेशन करके करेगा ये बताना है। किस बैंक के साथ? तो उस बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी। बताना है अब आपको इसमें से किस बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन जी हैं। तो वो हैं एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ एप्पल मिलके खोलेगा क्या या फिर लॉन्च करेगा क्या? एप्पल क्रेडिट कार्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो गया? एचडीएफसी बैंक। रिसेंटली हु बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर इन इंडिया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया जो कंपनी है, इससे हम सभी वाकिफ हैं, इसके सारे प्रोडक्ट्स लगभग सभी लोगों ने यूज करे होंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो इसके नए एमडी और सीईओ कौन बना दिए गए ये बताना है। तो ये बनाए गए हैं रोहित जावा जी। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया। इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर जरूर है, लेकिन ये हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है। ठीक है, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है, ये याद रखना। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक यूके बेस्ड कंपनी है। ठीक, और इंडिया में इसके सीईओ एमडी कौन बनाए गए हैं? रोहित जावा जी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली टीएस सिंह देव बिकेम द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट। अभी टीएस सिंह देव जी को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री किस राज्य का, ये बताना है। ठीक है, तो टीएस सिंह देव जी बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। ठीक, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। ठीक, और यहाँ के सीएम कौन है? डिप्टी सीएम तो पता चल गया, सीएम कौन है? तो वो है भूपेश बघेल जी। ठीक, ये याद रखना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो टीएस सिंह देव जी बनाए गए हैं डिप्टी सीएम कहां के? छत्तीसगढ़ के। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक, इस जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है 2023 का, अकॉर्डिंग टू ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिवेबल सिटी। ईआईयू की तरफ से एक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कौन सा सिटी सबसे ज्यादा रहने योग्य है, ये ठीक है, लिवेबल है। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर रहा है जो सिटी, वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल। इनमें से बताओ ऑस्ट्रिया की कैपिटल कौन सी है? न्यूयॉर्क, वियना, दुबई, कोपेनहेगन। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, वियना इज द मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 बाय ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और ये एक यूके बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना। ठीक है, ईआईयू। ठीक है, ईआईयू, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये याद रखना ईआईयू के द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और वियना है मोस्ट लिवेबल सिटी। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। पहली बार ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर जयशंकर नाम का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये बताना है इसके पहले रेसिपिएंट कौन बने, ये पहली बार किसको दिया गया है, किससे इसको सम्मानित किया है, ये बताना है। पहली बार इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इससे सम्मानित किया गया है आचार्य एन गोपी जी को। यह भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये है साहित्य संबंधित या फिर लिटरेचर। ठीक, लिटरेचर से संबंधित है ये प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। ठीक है, पहली बार दिया गया है आचार्य एन गोपी जी को। आगे बढ़ते हैं।
रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023? अभी किसको सम्मानित किया है, किससे या किसको नवाजा गया है द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार से? तो ये है इनकी तस्वीर और इनका नाम है प्रिया एएस जी। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट वन द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स लिस्ट? तो अभी कौन सा राज्य ने खिताब जीता है किस कैटेगरी में? बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, अगर हम 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा संस्करण है इस नेशनल अवार्ड का, जो कि वाटर्स को लेकर संबंधित है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, किसने कितना अच्छा वाटर को यूज किया है, कितनी अच्छी तरह वाटर को सेव करते हुए यूज किया है, उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट स्टेट जिसने अच्छी तरह यूज किया है, वाटर मैनेजमेंट किया है, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट कैटेगरी में कौन है वाटर मैनेजमेंट में सबसे आगे? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट में बात करें, ये भी पूछा सकता है, या सिटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या सिटी, बेस्ट सिटी या बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में कौन है? गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखना, गंजम डिस्ट्रिक्ट है, और ये गंजम डिस्ट्रिक्ट है कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या सिटी की बात करें तो कौन सा है? गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। और अगर बेस्ट स्टेट की बात करें वाटर मैनेजमेंट में या नेशनल वाटर अवार्ड्स में, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक, अच्छा, ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, क्या किस मंत्रालय द्वारा ये दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक मिनट, ठीक, जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, और ये दिया गया है किसको? नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट वन द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स? अभी हाल ही में चौथा संस्करण हुआ किसका? नेशनल वाटर अवार्ड्स का। किस लिए दिया जाता है ये? कि कौन सा स्टेट कितनी अच्छी तरह पानी को इस्तेमाल कर चुका है, या पानी को सेव रखते हुए किसने इस्तेमाल किया है, या किस स्टेट का वाटर मैनेजमेंट अच्छा रहा है, उस आधार पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, किस स्टेट का या किस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक, तो जो बेस्ट अवार्ड मिला है स्टेट कैटेगरी में, वो मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगर हम नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट का भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन सबसे आगे रहा है अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें, या नेशनल वाटर अवार्ड्स में कौन जीता है डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में? तो वो है गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट जीता है, और ये कहां पर है? उड़ीसा में। ये भी याद रखना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट या सिटी कैटेगरी में पूछा सकता है। स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश को मिला है, और डिस्ट्रिक्ट में गंजम डिस्ट्रिक्ट हो, जो कि उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है। ठीक, 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स किस मंत्रालय द्वारा ये दिए जाते हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। तो ये दिए जाते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं। इसके हेड कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के हेड कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट में गंजम डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मेधा रेल कोच फैक्ट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन? तो ये जो मेधा रेल कोच फैक्ट्री है, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, ये बताना है। तो ये हुआ है हैदराबाद में। अब बताओ ऑप्शन में हैदराबाद कहां पर है भाई? हैदराबाद इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में ये मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, आंसर क्या है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 16th एशिया कप क्रिकेट इन 2023? अभी 16वां एशिया कप होने वाला है क्रिकेट का, जो होता है 2023 में। बताना है इसकी मेजबानी कौन करने वाला है। तो इसकी मेजबानी जो है 2 कंट्री मिलके होस्ट करेंगे इसको, और वो 2 कंट्री कौन कौन से हैं? ये 2 कंट्री हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, याद रखना, बोथ
ठीक, दोनों मिलके 16th एशिया कप होस्ट करेंगे जो कि 2023 में होने वाला है। ये क्रिकेट का एक इवेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? पाकिस्तान और श्रीलंका। रिसेंटली एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल नेम्ड राजा प्रभा वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अभी एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसका नाम है राजा प्रभा, बताना है ये किस स्टेट में मनाया गया है। ठीक, तो जो राजा प्रभा नाम का फेस्टिवल है ये मनाया गया है कहां पर? बताओ भाई। मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक, राजा प्रभा कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में, याद रखना। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड क्रेडाई गार्डन इन। तो अभी हमारे गृह मंत्री जी हैं जो अमित शाह जी, इन्होंने उद्घाटन किया है क्रेडाई गार्डन का। बताना है ये कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका। ठीक, तो जो क्रेडाई गार्डन है ये खोला गया है, इसका उद्घाटन हुआ है कहां पर? गुजरात में, अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो। अब ऑप्शन में बताओ कौन सा सिटी है, ये सिटी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुंबई तो है नहीं, ठीक, क्योंकि वो महाराष्ट्र में। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा। तो अहमदाबाद में खोला गया है क्रेडाई गार्डन और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? अमित शाह जी ने। ठीक है, जो कि गृह मंत्री हैं। ठीक, अच्छा, इनके अंडर में एक और मिनिस्ट्री है। ठीक है, कौन सी है? कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है और ये 2021 में ही बनी है ये मंत्रालय, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए तो क्रेडाई गार्डन कहां पर खोला गया है? अहमदाबाद, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड द गृह ज्योति स्कीम विद एन एम हाउसिंग फॉर ऑल। ये जो गृह ज्योति स्कीम है ये किस स्टेट में लॉन्च की गई है अभी हाल ही में? ये बताना है। नाम से ही समझ आ रहा है कि हाउस प्रोवाइड करेंगे एफोर्डेबल प्राइसेस में। जिनके पास घर नहीं है उनको कम दामों में घर की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये है स्कीम और ये स्कीम लॉन्च की गई है गृह ज्योति स्कीम। ये लॉन्च की गई है कर्नाटक में। ठीक, याद रखना। आंसर क्या है? कर्नाटक, गृह ज्योति स्कीम। आगे बढ़ते हैं। Recently, the India's first Omicron specific mRNA booster vaccine named Gemcovac OM is developed by। तो भारत की पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक है mRNA बूस्टर वैक्सीन है जिसका नाम है जेमकोवैक OM। ठीक है, नाम से भी पूछा जा सकता है कि ये जो बूस्टर वैक्सीन है किसके द्वारा डेवलप की गई ये बताना है। तो इसका नाम है जेनोवा फार्मास्यूटिकल। ठीक है, फार्मा कंपनी है ये जेनोवा नाम की और ये कहाँ की बेस्ड है? हमारे भारत की ही महाराष्ट्र की बेस्ड है ये कंपनी। ठीक है, जो फार्मा कंपनी है जेनोवा नाम की, जिसने बनाया है भारत का पहला ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन जिसका नाम है जेमकोवैक। अच्छा, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। आरएनए का फुल फॉर्म तो हम जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन यहाँ पे एम क्या है? तो एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। ये याद रखना, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक, मैसेंजर आरएनए होते हैं mRNA। ठीक, अच्छा, ये भारत बायोटेक ने कौन सी लॉन्च की थी वैक्सीन? जो एक पॉपुलर वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने लॉन्च की थी कोवैक्सीन। ये भी याद रखना। सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी की थी? कोविशील्ड। ठीक है, आगे बढ़े जाए तो ये आंसर क्या है? जेनोवा, भारत की पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन। Recently, which country topped the Global Competitiveness Index 2023 released by International Institute for Management Development? अभी किस कंट्री ने, किस देश ने टॉप करा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को, जो कि रिलीज की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दैट इज IMD। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? ये IMD रिलीज करता है। IMD। ठीक, और बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये WEF भी लॉन्च करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी लॉन्च करता है, लेकिन वो रिपोर्ट होती है। ठीक, अगर GC रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च करता है WEF, रिलीज करता है WEF। और अगर हम इंडेक्स की बात करें, GC इंडेक्स की बात करें, तो वो करता है IMD। ठीक, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर इंडेक्स पूछा जाए तो वो कौन रिलीज करेगा? IMD। ठीक, और इसको टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? IMD द्वारा। याद रखना, इंडेक्स और रिपोर्ट में
ठीक, रिपोर्ट लॉन्च करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़ते हैं। Recently, which country topped the 17th edition of Global Gender Gap Index 2023 by World Economic Forum? कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये याद रखना। ठीक, और ये 17वां संस्करण है इस इंडेक्स का, इस सूची का। बताना है इसमें कौन टॉप पर रहा है। ठीक, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप किया है किसने? आइसलैंड ने। ठीक, आइसलैंड है टॉप पर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की अगर हम बात करें। ठीक है, अब क्या होता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, या ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या होता है अगर डिफाइन करें तो ये जो भी महिलाओं और पुरुष में जो अंतर है, जो गैप है, वो कितना कम हो पाया, कितना इंप्रूव हो पाया है, उसके आधार पर रैंक किया जाता है और इस सूची को बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे से एग्जाम्पल समझे, जैसे आपने देखा होगा जो लेबरर्स होते हैं, जो देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो वेजेस पे काम करते हैं, जो भाड़े पे काम करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा जो महिला वर्कर्स होती हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं कम थोड़ा सा दिया जाता है पैसा, ये 50 या 100 रुपए कम ही मिलता है अगर हम पुरुष लेबर की बात करें, लेबरर की बात करें। ठीक है, तो ये जो गैप है, ठीक है, ये जो मेल और फीमेल के बीच में गैप है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं या किस कंट्री ने कितना इंप्रूव करा है, उस आधार पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है और उसमें सबसे ऊपर कौन सा है? आइसलैंड। ठीक है, और इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 127th। ठीक, ये भी याद रखना। ठीक, अच्छी बात यह है कि पिछले साल से इंडिया ने इंप्रूव किया है। पिछले साल जो है इंडिया की जो रैंक थी इसमें 135 थी। ठीक है, तो 8 पोजीशंस ऊपर आ चुका है हमारा भारत। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करें, और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WEF का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971 में, ये पूछा जाता है। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कोलोनी स्विट्जरलैंड में। ठीक, ये भी पूछा जाता है, कोलोनी स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 1971 में इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखना। आइसलैंड है टॉप पर। आगे बढ़ा जाए। Recently, an e-vigilance portal and app named Arun Paul was launched in which state? अभी एक e-vigilance पोर्टल है और एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, किस नाम से? अरुण पॉल नाम से। बताना है किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो ये जो अरुण पॉल है इसी में आंसर छुपा हुआ है। अरुण पॉल नाम का जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब ये क्या करेगा? बेसिकली ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, विजिलेंस ऐप है। सतर्कता, विजिलेंस क्या होती है? सतर्कता। तो सतर्कता किससे आएगी? लॉ एंड ऑर्डर से। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए ये ऐप या पोर्टल बनाया गया है अरुण पॉल नाम से। ये क्या करेगा? पुलिस सिस्टम को अच्छा करेगा। ठीक है, अब जो नागरिक होंगे उनके लिए जो पुलिस सिस्टम होगा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। अब घर बैठे आप एक ऐप से FIR लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, उसका फीडबैक ले सकते हो, कहीं पे कोई क्राइम हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली कर दिया है और ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को। और इस ऐप का नाम क्या है? अरुण पॉल। ठीक, ये याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो अभी QS वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की अगर बात करें जिसपे विश्वविद्यालयों को जो है रैंक किया जाता है। ठीक, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में जो टॉप पे रहा है वो है MIT, हर साल की तरह। ठीक है, US, ये कहां पर है? US में। ठीक है, और यही रहा है टॉप पे, तो आंसर क्या हो गया? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर है। अगर हम भारत की बात करें तो ISC बेंगलुरु हमारा जो है 155वां स्पॉट ले पाया है इसमें। ठीक है, 155th स्पॉट पे यही रहा है सबसे ऊपर अगर हम भारत की बात करें। ठीक है, भारत की यूनिवर्सिटीज की बात करें। ठीक, याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसकी भी रैंक याद रखनी है, 155वीं है, 155। ठीक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। और पहले नंबर पे कौन है? MIT, US। आंसर क्या हो गया? D, ये। रिसेंटली विच कंट्री वन द थर्ड एडिशन ऑफ हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023? तो जो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है इसको कौन जीता है, कौन सा देश जीता है? ये तीसरा संस्करण था। ठीक, और ये भी बता दें ये इवेंट हुआ कहां पे है? ये हुआ है कलिंग स्टेडियम में। कलिंग स्टेडियम कहां है भैया? कलिंग स्टेडियम है उड़ीसा में।
उड़ीसा में भी कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। ठीक है, जो तीसरा एडिशन है हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, ये कौन जीता है, हमारा भारत जीता है। और किसको हरा के जीता है, लेबनान को हरा के जीता है, ये रहा है रनर अप। ठीक, और हमारा भारत जीता है। और ये जो हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है तीसरा ही एडिशन है, तो उसका मतलब हाल ही में ही शुरू हुआ होगा। तो इसको शुरू किया गया था 2018 में, नेहरू कप को रिप्लेस करके। ठीक, नेहरू कप को 2018 में रिप्लेस किया गया, उसकी जगह क्या आ गया, इंटर कॉन्टिनेंटल कप। ठीक, और ये फुटबॉल इवेंट है, ये याद रखना। कौन जीता है, इंडिया। तीसरा संस्करण, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट टॉप द टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो अभी टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कौन रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है, ये बता रहा है। हमने अभी किसकी बात की थी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, और ये कौन सा है, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पे कौन टॉप पे रहा है ये बताना है। एशिया की है केवल बात, ये ठीक है, वो ग्लोबली होती है। तो ये जो एशिया में टॉप पे रहा है वो है शिंगुआ यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ की है, चाइना की। ठीक, ये याद रखना है। ठीक है जी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी एमआईटी है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, याद रखना ये टाइम्स एशिया की है, तो एमआईटी का तो सवाल ही नहीं उठता आने का। ठीक, और भारत की अगर बात करें तो आईएससी बेंगलुरु यहां पर भी ऊपर आया, लेकिन इसने 48 स्पॉट हासिल करा है अगर हम टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें। ठीक, और वहां पे कौन सा था, 155th क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। ठीक, तो यहां पे टॉप पे कौन है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। और हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु 48 नंबर पे रहा है। ठीक, आगे बढ़ता है। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। अगर हम रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 रिपोर्ट की बात करें तो कौन है मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, तो ये है टाटा पावर्स। ठीक, मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड अकॉर्डिंग टू रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023, याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 200 इंटरनेशनल कैप। किस खिलाड़ी ने अभी 200 इंटरनेशनल कैप्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली में क्या है, 200 इंटरनेशनल कैप्स होने का मतलब है कि इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ठीक है, और ये है इनकी तस्वीर से आप सभी लोग जानते हैं लगभग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये, और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 200 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का। ठीक है, 200 इंटरनेशनल कैप्स हैं इनके पास अब। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 वाज हेल्ड इन। अभी ये 8वां संस्करण है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी समिट का। सम्मेलन हुआ किसका, फार्मा को लेकर, फार्मा क्वालिटी को लेकर, और ये हुआ है मुंबई में। ठीक, मुंबई में हुआ है तो कहां होगा ऑप्शन में, महाराष्ट्र। ठीक, कैपिटल है महाराष्ट्र की। ठीक, तो ये जो 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट है ये कहां हुई है, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द 45th यूरोपियन एसे प्राइज। तो अभी 45th यूरोपियन एसे प्राइज किसको प्रदान किया गया ये बताना है। कॉन्फर्ड का मतलब प्रदान करना, किसको मिला है ये, तो ये मिला है इस बुक को। इस बुक के लिए, ऐसे कंपाइलेशन के लिए, ये आजादी नाम का जो है बुक, इसके लिए मिला है अरुंधति रॉय जी को। ठीक, ये 45th यूरोपियन एसे प्राइज, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, रिसेंटली अ लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट कात्रू वॉज डेवलप्ड बाय। अभी एक लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जिसका नाम है कात्रू। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया ये बताना है। तो ये जो कात्रू नाम का प्रोजेक्ट है जो किस लिए है, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास द्वारा ये कात्रू नाम का एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। कात्रू का मतलब होता है एयर। ठीक, इन तमिल। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं।
रिसेंटली हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल इंडियन आइकन एट यूके इंडिया अवार्ड्स। अभी किसको पहचान दी गई है ग्लोबल इंडियन आइकन की इन यूके इंडिया अवार्ड्स में, ठीक। तो ये जो ग्लोबल इंडियन आइकन बना दिया गया है यूके इंडिया अवार्ड्स में, ये है इनकी तस्वीर। अगर आप इनको जानते हो, ये है मैरी कॉम जी, ठीक। इनको बनाया गया है ग्लोबल इंडियन आइकन, कहां पर, यूके इंडिया अवार्ड्स में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये भारत की पहली विमेन हैं या विमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल लाया था जीतकर, ठीक है। भारत में 2012 में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक्स में, ठीक है। और शायद 51 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल, ठीक है। और ये भारत की पहली महिला बन चुकी हैं, बॉक्सर महिला, जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया था, ठीक, 2012 में, याद रखना है। मैरी कॉम। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी। तो अभी गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? गिफ्ट सिटी कहाँ है भाई? गुजरात में। और इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो है हसमुख आदिया जी, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े। रिसेंटली पैट्री ओरपो बिकेम द पीएम ऑफ विच कंट्री। तो पैट्री ओरपो बना दिए गए हैं किस कंट्री के अभी प्रधानमंत्री, ये बताना है। तो पैट्री ओरपो बनाए गए हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? पैट्री ओरपो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिनलैंड ही टॉप कर चुका है किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है फिनलैंड, याद रखना, ठीक। फन फन का मतलब खुश होना, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पैट्री ओरपो, फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। Recently, according to Haroon's India 500 report, which company became the most valuable private company in India? तो अगर हम Haroon's India 500 रिपोर्ट की बात करें तो कौन सी कंपनी है मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी भारत की, ठीक है। ग्लोबली बात नहीं की है, भारत की मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी की वो भी, ठीक है। अगर हम हारून इंडिया 500 रिपोर्ट की बात करें तो ये है टाटा। पिक्चर से आपको साफ समझ आ रहा होगा, टाटा है मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी भारत की, हारून इंडिया 500 रिपोर्ट की अगर बात माने। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद डॉक्टरेट बाय बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। अभी किसको सम्मानित किया है डॉक्टरेट डिग्री से, किसके द्वारा? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक। तो इंग्लैंड की इस यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है किसको, या सम्मानित किया गया किसको? ये है इनकी तस्वीर और ये है शंकर महादेवन जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया है, किस यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया या किस कंट्री की यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया, तो वो है इंग्लैंड या फिर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। डॉक्टरेट की उपाधि मिली है शंकर महादेवन जी को। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया बैक डैश रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कौन, भारत ने अभी कौन सी रैंक हासिल की है अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की 2023 की, जो कि कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये किया जाता है WEF द्वारा। और भारत की जो रैंक रही है इसमें रही है 67th, ठीक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2023 के। आगे बढ़ा जाए। Recently, PM Modi was honored with highest honor named Order of the Nile of which country? तो अभी हमारे मोदी जी को सम्मानित किया गया है एक कंट्री के, एक देश के सर्वोच्च सम्मान से, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। बताना है ये किस कंट्री का सर्वोच्चतम सम्मान है जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। तो ये है ऑर्डर ऑफ नाइल, ये बिलोंग करता है इजिप्ट को। तो आंसर क्या है? इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रियाकोस मित्सोताकिस बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। इसको किस तरह पढ़ सकते हैं? रियाकोस मित्सोताकिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए अभी हाल ही में? तो ये बनाए गए हैं, ये इस देश का फ्लैग है और ये है ग्रीस का फ्लैग, ठीक। ग्रीस की कैपिटल कभी कभी रीजनिंग में पूछ ली जाती है और इसकी कैपिटल है एथेंस, ठीक। एनालॉजी में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। कैपिटल क्या है ग्रीस की? एथेंस, ठीक है। और इसके नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं?
रियाकोस मित्सोताकिस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन। तो ये जो इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन है, ये कहां पर आयोजित हुई है ये बताना है। तो ये हुई है जहां की कैपिटल बर्लिन है। बताओ कहां की है? तो वो है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी में हुई है ये आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन। ठीक है, भारत की तरफ से इरडा ने इसमें पार्ट लिया है, ये भी याद रखना। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इरडा के बारे में बात कर चुके हैं पिछले सेशन में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इरडा में केवल इतना याद रखना, इरडा ने पार्ट लिया है इस इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन भारत की तरफ से, और ये हुई कहां पे? जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल डायरेक्टर अभी बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, बताना है कौन है वो। तो स्पेशल डायरेक्टर है जो सीबीआई के भी नए बनाए गए हैं, इनका नाम है अजय भटनागर। ठीक, अजय भटनागर जी हैं नए स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के। कंफ्यूज मत होना अजय बंगा और अजय भटनागर में। ठीक, अजय बंगा जी हैं प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक, और ये है अजय भटनागर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री विल रीजॉइन यूनेस्को बाय जुलाई 2023। कौन सा देश दोबारा से ज्वाइन करने वाला है यूनेस्को को, और जुलाई तक ये ज्वाइन कर भी लेगा। ठीक है, रीजॉइन कर लेगा। तो ये है यूएस। ठीक है, पिक्चर से साफ समझ रहे होगे आप। 2017 या 18 में क्विट किया था यूएस ने यूनेस्को को, मेंबरशिप को, और फिर से रीजॉइन कर रहा है जुलाई 2023 में। ठीक, और इसी के साथ साथ यूएसए और इजराइल को मिला के इन दोनों कंट्रीज ने क्विट किया था। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना इजराइल और यूएस में। ठीक, इन दोनों ने एक साथ क्विट किया था 2017 या 18 में। ठीक, और इसी के साथ यूएसए का रीजॉइन होने के बाद 195 मेंबर्स होंगे टोटल यूनेस्को के। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? यूएस। ठीक है, जो कि रीजॉइन करने वाला है यूनेस्को को। रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील विद डैश फॉर MQ-9 रीपर ड्रोन। ठीक है, तो इंडिया के साथ, या इंडिया ने किसके साथ डील की है, किस कंट्री के साथ डील की है, किस चीज के लिए? MQ-9 नाम के रीपर ड्रोन के लिए। ठीक, तो ये जो डील हुई है MQ-9 रीपर ड्रोन की, ये हुई है भारत और यूएस के बीच में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी मोदी जी हमारे यूएस दौरे पे गए थे, तो वहां पे ये सब डील्स हुई है फाइनल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? यूएस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 वॉज कन्फर्ड टू। अभी एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज है 2023, किसको सम्मानित या प्रदान किया गया, ये सम्मानित किया गया, इससे ये बताना है। तो ये पहली बात तो लिटरेचर से संबंधित है, ये याद रखना, लॉन्गफोर्ड प्राइज। ठीक है, और ये दिया गया है रामचंद्र गुहा जी को। ठीक है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023। ठीक है, याद रखना, रामचंद्र गुहा इज द आंसर, लिटरेचर से संबंधित है। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द जर्मन पीस प्राइज 2023 फॉर लिटरेचर। तो एक जर्मन पीस प्राइज भी है, और ये भी किससे रिलेटेड है? लिटरेचर से। किसको प्रदान किया गया ये बताना है। ये है इनकी तस्वीर, और ये है सलमान रश्दी जी। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, और इसी के साथ हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी कवर हो गए हैं। ठीक है, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू जून सॉरी। ठीक है, तो एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तैयारी आप अच्छे से रखिए मतलब, और सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और आशा करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए यही कहूंगा कि आप एक बार जल्दी से गो थ्रू हो लेना सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर लोगे तो वो चीज बनी रहेगी, जब आपके पेपर में आएगा सामने तो कहीं ना कहीं वो इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चंस को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। ठीक, मिलते हैं फिर जल्दी से जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, और भी कुछ नया कंटेंट लाएंगे, उसके बारे में भी जल्दी बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए, एग्जाम बहुत पास है। ठीक, ऑल द बेस्ट।